भारत माता की, भारत माता की। शहीद आजम भगत सिंह की, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, बाबा साहब की। छत्तीसी कौम के आराध्य देव को प्रणाम करते हुए श्रद्धेय स्वर्गीय भोम सिंह जी खारा को प्रणाम करते हुए आपके समक्ष अपनी बात रखने जा रहा हूं। साथियों, कुछ ही घंटे बाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होने हैं। इस चुनाव को लेकर आप सब लोगों के सामने स्थितियां स्पष्ट है कि आप किस प्रकार से अपने नेता का चयन करने जा रहे हैं। मुझे अफसोस होता है उन लोगों पर, उन छात्रों पर कि हम किस प्रकार से अपने नेता को चुन रहे हैं। मैं जब एक वो वीडियो के बारे में बात चल रही थी कि जब किसी एक प्रत्याशी भाई का नामांकन दाखिल करवाने के लिए जा रहा था और उनकी जो सभा थी, उनके जो लोग बैठे थे, वहां पर एक बुजुर्ग खड़े थे, उन्होंने किसी जाति विशेष पर टिप्पणी की। मुझे तकलीफ उस टिप्पणी से नहीं हुई, मुझे तकलीफ उन तालियों से हुई जो बजी वहां पर। हम किस प्रकार के समाज का निर्माण कर रहे हैं, हम किस प्रकार के लोगों का निर्माण कर रहे हैं, यह दर्शाता है कि हम किस प्रकार की मनोवृत्ति में जी रहे हैं, किस प्रकार की मानसिकता में जी रहे हैं। साथियों, विश्वविद्यालय में हम सब छात्र हैं। छात्र की कोई जाति नहीं होती, छात्र का कोई मजहब नहीं होता। आपको बोर्ड पर पढ़ाने वाले प्रोफेसर आपकी बगैर जाति धर्म मजहब देखे हुए आपको पढ़ाते हैं, तो जब आप चुनाव लड़ने आते हैं तो इस मानसिकता के साथ क्यों आते हैं? और एक बात उस भाई को कहना चाहता हूं जो पैराशूट कर रहे हैं ना भाई, जब मैं विश्वविद्यालय में आया था ना, तब आप 10वीं 11वीं में पढ़ रहे थे। कोई आदमी संयमित है, कोई आदमी शांत है, तो आप उसकी परीक्षा मत लीजिए। किसी के स्वभाव के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। मैं एक हद तक खुद की मर्यादाओं में रह सकता हूं, पर जब जरूरत पड़े तो गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि धर्म के लिए धर्मेंद्र का सहारा ले सकते हो, तो उस स्थिति को भी अपना सकता हूं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं मेरे छोटे भाई मोती सिंह का, जिन्होंने देश काल परिस्थिति समझते हुए एक निर्णय लिया। मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एसएफआई संगठन का कि जिन्होंने उस वक्त मेरा हाथ थामा जब मुझे बहुत आवश्यकता थी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे वादा करता हूं जिंदगी में जब कभी भी अगर किस्मत ने और प्रभु ने चाहा तो राजनीतिक आयाम मिले, पर आप लोगों को लेकर उस संगठन के प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता रहूंगा, इसका मैं वादा करता हूं। साथियों, विश्वविद्यालय का चुनाव है, उस चुनाव के बारे में किस प्रकार आपका क्या कर्तव्य है, इसका ज्ञात रविंद्र सिंह भाटी ने आपको अच्छी तरीके से करवा दिया होगा कि आपको किस प्रकार से चुनाव लड़ना है। मैं महज अपनी बात रख सकता हूं। एक बात और, मैं तो चाहता हूं कि जितने भी विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, उन सब की योग्यता का एक जांच हो, एक टेस्ट हो। मेरे साथ बैठे कभी और पूछे कभी, अरे भाई साहब, इस विश्वविद्यालय में कितने डिपार्टमेंट है, कितनी फैकल्टीज है, कितनी सीक्रेसी है, वो बता नहीं पाएंगे। इसका भी मैं आपसे वादा करता हूं। आप लोग किस मानसिकता के साथ बैठे हो? अभी बात चल रही थी, मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे कोई गम नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, पर जो मुखिया जी रगड़ाई की बात कर रहे हैं, वो अपने लाडे सर की क्यों रगड़ाई नहीं करते? इस बात का जवाब कौन देगा? आप लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे हैं, आप उन 4 लोगों के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या? मुझे यह भी समझ में नहीं आ रहा है। आप किस हिसाब से राजनीति करेंगे, मुझे यह भी समझ में नहीं आ रहा है। आप सब लोग अपने हो। मैंने आज तक जब से समझने लगा हूं, तब से अब तक
विश्वविद्यालय में किसी को तू भी नहीं कहा है, जिस हर किसी के नाम के पीछे जी लगाकर उसको संबोधित किया। एक शख्स यहाँ पर आकर नहीं कह सकता। रही बात, और मैं सम्मान करता हूं हर जाति वर्ग का। अरे गर्व करिए अपनी जाति पर, गर्व करिए अपने समाज पर। भगवान को आपने जिस घर में जन्म दिया है, भगवान ने आपको जिस घर में जन्म दिया है, आपके नाम के पीछे वो जाति लगी है। अरे गर्व करिए अपने महापुरुषों पर, कोई तकलीफ नहीं। पर किसी को गलत मत कहिए, किसी को ओछा मत कहिए, किसी को छोटा मत कहिए। और हम लोगों की तो ये विशेष तौर पर ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, हम लोगों को सबको साथ लेकर चलना है। मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, आप सबसे ये निवेदन है कि किसी भी पार्टी के, किसी भी प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं को आपको उनसे उलझने की जरूरत नहीं है। वो उलझाने का प्रयास करेंगे क्योंकि मानसिक रूप से वो ये जंग हार चुके हैं। आप लोगों को अपने नियम और सिद्धांतों पर रहना है। अब मैं उस विषय पर आता हूं जो कॉमर्स फैकल्टी के इलेक्शन विश्वविद्यालय के अस्तित्व से लेकर अब तक कॉमर्स फैकल्टी में होते रहे हैं, उनको इस बार डीएमएस में शिफ्ट किया गया है। इस बार वहां चुनाव पोलिंग वहां हो रही है। तो इस बार जो इलेक्शन की सीआरओ मैडम है, संगीता मैडम, मैं उनसे मिला, मैंने बात की। मुझे आप कारण बताइए, आधार बताइए कि आपने वोटिंग वहां पर शिफ्ट क्यों की। मुझे दुख होता है कहते हुए उन्होंने कहा कि इसके मेरे पास कोई उचित कारण नहीं है, बस हम लोगों ने कमेटी में किया है। अरे मालिक, कमेटी की मुखिया तो आप थी, आपको भी पता नहीं है। और कमेटी ने, मैंने पूछा ये बात आपने उठाई क्या, तो कि नहीं, ये कमेटी बात मैंने नहीं उठाई, पर कुछ मेंबर्स ने उठाई, जिसके बारे में भाई रविंद्र सिंह भाटी पहले से ही कह चुके हैं। आप लोग आश्वस्त मत होइए, आप लोग जश्न मत बनाइए। जब तक हाथ में वो सर्टिफिकेट और 2 उंगलियां ऊपर न हो, तब तक रुकिए मत। और रुकोगे नहीं तो 27 तारीख को हम एक दूसरे के गालों पर गुलाल लगा रहे होंगे और एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहे होंगे। आजकल पिछले कई दिनों से चुनावी यात्रा में व्यस्त था, गला शायद उतनी तेज या तीव्रता के साथ साथ नहीं दे रहा है, फिर भी अपनी बात रखने का प्रयास किया। साथ ही आप सब लोगों से अपील करता हूं कि मेरे पैनल के साथी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए उमर राम मेघवाल, महासचिव पद के लिए नरेंद्र जी बिश्नोई और संयुक्त महासचिव पद के लिए मनोज जी प्रजापत, इन सब का भी साथ और सहयोग की आपसे अपेक्षा रखता हूं, उम्मीद रखता हूं। और मैं कामना करता हूं कि हम चारों भाई उस दिन जब 27 तारीख को काउंटिंग प्रेमिसेस से बाहर निकले तो हम चारों के हाथों में विक्ट्री साइन और हाथों में सर्टिफिकेट हो, ऐसी मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं। आप सब लोग यहाँ पधारे, मेरा मान सम्मान बढ़ाया, मुझे हिम्मत दी, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।